बहुत ही आसानी के तरीके से हो जाता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि लेजर मेंशन करते हैं, ठीक है, इधर इधर बच्चों, ठीक है, लेजर मेंशन करते हैं। लेजर अगर बनाने को, अगर जिन व्यापारी को लेजर बनाने आ जाता है, अगर लेजर बनाते हैं अपना, ठीक है, हिसाब किताब का, तो वह गए काउंटर पे गए और मुश्किल से 10 से 15 मिनट में अपना हिसाब फाइनल किए और चले गए। जिनका लेजर नहीं मेंशन है उनको कई कई घंटा लग जाता है, ठीक है। तो अगर उनको डेबुक बनाने नहीं आता है तो एक सबसे सरल विधि है डेबुक बनाने का। एक हम कॉपी ले लेंगे, कॉपी का दो हिस्सा होता है, ठीक है, यह कॉपी हो गया आपका, ठीक है। अब कॉपी का जो दूसरा हिस्सा होता है ऐसे होता है, कहीं से भी अलग से डेबुक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यह कॉपी का जो एक हिस्सा होता है, एक हिस्से में हम यहाँ पे डेट डाल देंगे। आज कौन सा तारीख है? 11/3/2023, ठीक है। अब कॉपी के सबसे ऊपर यहाँ पे इस एरिया में, यानी जो लेफ्ट एरिया है, इस एरिया में हमारी जो जमा होती है, ठीक है, CR अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट जो होता है हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं कॉपी के, और राइट साइड में जो होता है वह हम डेबिट अमाउंट लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर हम लिखते हैं कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मतलब इसको क्या कहते हैं? रोकड़। यानी हमने दुकान खोला और उस समय यानी पिछले दिन का कितना पैसा गल्ले में है, ठीक है, वह पैसा हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। सपोज करो कि मेरे गल्ले में 510 रुपए, यानी जब हमने शटर ओपन किया, दुकान हमने खोला, पूजा पाठ किया, तो हमारे गल्ले में 510 रुपया होना चाहिए, ठीक है। उसी को रोकड़ कहते हैं, ठीक है। यानी यह रोकड़ जो है 10 तारीख के शाम की है, क्लोजिंग, ठीक। अब जो भी हम माल खरीदते हैं, माल हमने परचेज किया, अगर जो भी माल आता है, परचेज की हुई सामान आती है, हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं। सपोज करिए कि 25,000 रुपए का राम इंटरप्राइजेस से हमने 25,000 रुपए का माल खरीदा। अब कौन कौन सा माल हमने खरीदा, सामान उनसे खरीदा, उसकी डिटेल तो उनके पास ही होगी, लेकिन यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि 11 तारीख को हमने राम इंटरप्राइजेस से 25,000 रुपए का सामान खरीदा। क्लियर हो गया? उसके बाद से कुछ समय बाद, थोड़ी देर के बाद हमको 10,000 रुपया रोहन गोरखपुर से प्राप्त हुआ। रोहन गोरखपुर से, यानी रोहन हमारे वहां से या तो सामान खरीद के लेके गया होगा, या तो क्या लेके गया होगा, कुछ पैसे लेके गया होगा। वह पैसा जो भी देता है मेरे पास जमा आया, जमा ही आया ना मेरे पास, मेरे गले में आया ना, तो उस 10,000 रुपए का हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, ठीक है, समझ में आया? जमा की साइड में। उसके बाद से हमारी दुकान है तो कैश में बिक्री होगी ना होगी? कैश में बिक्री होगी। अगर 500 रुपए का कोई सामान बिकता है, किसमें बिकता है? नगद में अगर बिक्री होती है तो हम यहाँ पे कैश लिख देंगे, कैश सेल, यानी 500 रुपए का सामान हमारे सेंटर से बिका, वह मेरे गले में आया, ठीक है, गले में आ गया पैसा ना। उसके बाद से कुछ देर के बाद फिर से हमको 4,000 रुपया महेश से, किससे? महेश से प्राप्त हुआ। यानी अभी कोई पैसा लेके गया हो, क्या सामान लेके
उसको हम एंट्री ले लेंगे। ठीक है, फिर से अगर सामान हमने परचेज किया, चाहे नगद बिक्री की, नगद बिक्री अगर 1 ही रुपये का होता है या 10 ही रुपये का होता है, तो हम यहाँ पे नगद बिक्री करके दिखा देते हैं कि हमारा सामान या नगद बिक्री हुआ है। ठीक, समझ आ गया आप लोगों को? उसके बाद से नंबर आता है क्या, जो यानी इस साइड में हम कॉपी के इस साइड में हमने क्या बनाया, जमा लिखा, जमा लिखते हैं हम, और दूसरी साइड में हम लिखते हैं उसी पेज के, अभी कॉपी के दूसरे हिस्से में नहीं जा रहे हैं, कॉपी के पहले हिस्से में जो राइट साइड एरिया होता है, दाहिना हिस्सा होता है, उसमें हम नाम लिखते हैं। तो मान 25,000 रुपये का आया, पैसा तो है नहीं कि उड़ के आया होगा मेरे पास, ऐसा नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है तो क्या होगा, गाड़ी से आया होगा, तो जब गाड़ी से आएगा तो गाड़ी वाला भाड़ा लेगा, तो मेरा क्या होगा, खर्चा हुआ ना, एक्सपेंस हुआ। ठीक है, तो एक्सपेंस हम आगे भी बताएंगे हम लोगों को कि एक्सपेंस कितने प्रकार के होते हैं। एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस हम उसको कहते हैं, डायरेक्ट खर्च हम उसको कहते हैं कि हमने काम कराया और तुरंत उसको पैसा दे दिया, उसको डायरेक्ट कहते हैं। और जैसे अगर रूम किराए का रूम है, बिजली का बिल है, ठीक है, स्टॉक का जो भी हमारे कर्मचारी हैं उनकी सैलरी देना है, तो डेली तो हम देते नहीं है, हम महीने में देते हैं। तो इस प्रकार के खर्चे को हम किस में करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में करते हैं। लेकिन हम सबसे पहले यार जानेंगे कि खर्चे जो होते हैं हम इस साइड में लिखेंगे। 25,000 का सामान लाने में, ठीक है, गाड़ी वाले को हमने 2,000 रुपया क्या किया, दिया। क्या दिया भाई, भाड़ा। क्लियर हो जाएगा कि 25,000 रुपया सामान आया तो 2,000 रुपया ट्रक वाला का भाड़ा दिया गया। अगर यहाँ पर डिटेल लिखना चाहते हो कि किसको हमने भाड़ा दिया, वो गाड़ी नंबर क्या थी, तो यहाँ पे हम गाड़ी नंबर भी दे सकते हैं। ठीक है, उसका मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं कि भविष्य में अगर कोई बात होती है तो उससे हम फोन करके क्लियर कर लें मिला कि नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद से हमारी दुकान है तो क्रेडिट भी चलता होगा। जैसे नगद बिक्री हम किए हैं तो क्रेडिट उधार जाता होगा। अगर किसी को हम उधार सामान बेच रहे हैं, चाहे 1 रुपये का बेचें, चाहे 10 रुपये का बेचें, चाहे 1 लाख का बेचें, उसकी एंट्री हम इस साइड में ले लेंगे। ठीक है, तो कितने का सामान बेचा हमने, 1,000 रुपये का सामान हमने क्या किया, बेचा। उधार में बेचा ना, किसको बेचा, नाम होगा, उस व्यापारी का नाम होगा। ठीक है, तो हमने रमेश को, रमेश जो है वह गोरखपुर के हैं, गोरखपुर वाले को, रमेश को हमने 1,000 रुपये का सामान बेचा। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे हमने 1,000 रुपये दिया, और भी खर्चे होंगे। मान के चलो उसी दिन आ गए, आज ही के दिन आ गए हमारे मकान मालिक आ गए, भाड़ा देना है, तो रूम का भाड़ा जो भी देते हैं आप, 1,200 रुपये हमने रूम का भाड़ा दिया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मकान किराया। क्लियर हो जाएगा, मकान का भाड़ा हमने दिया, किसको दिया भाई, या तो मालिक आएंगे या मालिक के घर के बच्चे आएंगे, जिसको भी हमने भाड़ा दिया हम यहाँ पे नोट कर लेंगे कि जो हमारे मालिक हैं उनका यह नाम है, जो पैसा लेके गए हैं उनका नाम। ठीक है, अब और भी खर्चे हो सकते हैं, घर के खर्चे हो सकते हैं, घर के खर्चे हो सकते हैं ना। मान चलो कि घर के खर्चे में 400 रुपये का, 400 रुपये का घर का सामान लिया, घर का सामान। ऐसा तो है नहीं कि अलग से पैसा आएगा, खर्चा होगा तो दुकान से ही खर्चा होगा, तो हम, ठीक है। अब बैंक में भी हम पैसा जमा करते हैं। अगर हमने बैंक में जाकर के 500 रुपये का, चाहे 5,000 रुपये का हमने क्या किया,
जमा किया। तो 5,000 रुपया हम नहीं रखते हैं, 500 रुपया हमने जमा किया किस बैंक में भाई? एसबीआई में जमा किया। एसबीआई में हमने जमा किया, तो एसबीआई के नाम से हमने 500 रुपया जमा कर दिया। यानी इस प्रकार से हम जब अगर रोजाना जो हमारा डे बुक है, डे बुक को मेंशन करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहला फायदा यह होगा किसी भी प्रकार का जो व्यापारिक झगड़े होते हैं, व्यापारिक झगड़े नहीं होते। व्यापारिक झगड़े किसको कहते हैं? किसको कहते हैं बेटा? व्यापारिक झगड़े उसको कहते हैं कि सारी हिसाब किताब क्लियर हो जाता है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है कि हमने, ठीक है, रेट में 5 रुपया अंतर लगाया है, या हमने इस डेट को पैसा दिया है, आपने चलाया नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो भी झगड़े होते हैं, जो व्यापार में दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्ष अगर डे बुक लिखते हैं, ये झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। दूसरी बात यह कि जो हम लेजर मेंशन करते हैं बेटा, जो हम लेजर मेंशन करते हैं, लेजर मेंशन करने में सबसे बड़ा सहयोग हमारा डे बुक का होता है। लेजर में अगर बाइक में कोई चीज छूट जाती है तो हम उसका इलाज किससे करते हैं? डे बुक से करते हैं, ठीक है। उसका जो सत्यापन होता है लेजर का, वह डे बुक के माध्यम से हमारा सत्यापन होता है, ठीक है। अब शाम हो गई, हमने इतना ट्रांजैक्शन किया ना, तो शाम हो गई, शटर बंद करने के पहले हम क्या करेंगे? इसका हिसाब करेंगे ना, है? जब हिसाब करेंगे तो हमारा जो कॉपी होगा, लेजर होगा, यह लेजर आपका है, ठीक है। उसी लगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा, उसी लगे आप दुकान को बढ़ाने से पहले आप लेजर, सबके लेजर पे पैसा, सारे पैसे चढ़ा देंगे। कैसे चढ़ाएंगे? कि ऐसे लेजर होता है, ठीक ना, इसमें आपका ऐसे होता है, उसके बाद से आपका CRDR होता है, और आपको हम बता देते हैं, ठीक है। यह डिटेल्स होता है, विवरण होता है, विवरण, ठीक है। यहाँ पे हम जमा लिखते हैं, CR अमाउंट लिखते हैं, यहाँ पे DR अमाउंट लिखते हैं, यहाँ पे बैलेंस लिखते हैं। बैलेंस जो होता है CR में और DR दोनों यहाँ लिखा रहता है, यानी बैलेंस हो सकता है कि उसका पैसा मेरे पास गिरे या मेरा पैसा उसके पास गिरे, इसलिए दोनों अमाउंट यहाँ पर लिखा रहता है। अगर हम सबसे पहले पोस्टिंग करने चलेंगे अपने लेजर में, तो सबसे ऊपर मेरा नाम क्या है? राम से हमने माल खरीदा है ना, तो राम से हमने माल खरीदा है, तो यह राम का लेजर हो गया, राम इंटरप्राइजेज का लेजर हो गया, ठीक है। हमने कई तारीख को आइटम के पास परचेज किया है? 11 तारीख को। इस हिस्से में आपका डेट होता है, यहाँ हम डेट दे देंगे, कौन सा तारीख है? 11/3/2023 लिख दिया, ठीक। अब पर्ची देख करके हम यहाँ पे उनका डिटेल, अगर बहुत सारी सामान लिस्ट में अगर जो भी वाउचर होता है, परचेज वाउचर होता है, अगर परचेज वाउचर में ज्यादा आइटम है तो उसको हम केवल यहाँ पे लिख देंगे आइटम। अगर 1-2 आइटम है तो उनका हम डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं कि उस परचेज लिस्ट में क्या क्या सामान आया था, ठीक है। हमने लिख दिया आइटम। तो 11 तारीख को हमने क्या परचेज किया? कितने का परचेज किया? 25,000 रुपए का परचेज किया। यह मेरा लेजर है, ठीक है। उस लेजर में राम इंटरप्राइजेज का, ठीक है, मेरे पास सामान क्या हुआ? जमा हुआ ना, क्या हुआ? जमा हुआ, क्रेडिट हुआ। तो जब क्रेडिट हुआ तो यहाँ पे हम 25,000 रुपए का आइटम दे देते हैं, ठीक। और बैलेंस में तो आपका आ जाएगा 25,000 रुपए, ठीक है। क्लियर हो गया? अब हम
उसके बाद से किसका बनेगा, रोहन का बना, लेजर का बना है तो इसी तरह से रोहन के लेजर पे चढ़ाएंगे। ठीक है, कैश सेल का अगर है तो कैश सेल में भी चढ़ाएंगे। महेश का है, नगद में है। अब उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, लेजर पे हमने चढ़ा दिया और सबके लेजर पे चढ़ा दिया हमने पोस्टिंग पे। अब अपनी पहचान के लिए अब देखिए यहाँ पे मार्किंग कोई भी अपने हिसाब से हम मार्किंग कर देंगे कि हमने इसको लेजर में मेंशन कर दिया, भविष्य में मालूम हो कि यह लेजर में मेंशन है। ठीक है, मार्किंग कर दिया हमने, सभी के लेजर पर हमने पोस्टिंग कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद से हम इसको जोड़ेंगे ना कि मेरे पास कितना रोकड़ है, होना चाहिए ना। अब इसको हम क्या किए, जोड़ेंगे। कैश इन कितना है, 510 रुपया, 510 रुपया है। यह 25,000 रुपये का क्या है, रुपया है कि सामान है, सामान है ना, तो यह तो जुड़ेगा नहीं, यह नहीं जुड़ेगा, यह तो सामान आया है ना, कैश तो आया नहीं है। ठीक है, उसके बाद से अब 10,000 रुपया बोले कुछ आया है, किसने दिया, रोहन ने, तो कितना हो गया 10,000, 10,510। इसके बाद 10,110, 500 जुड़ेगा ना, कैश से में सेल है ना। ठीक है, 10,500 कितना, कहाँ जी, 510 यह है। ठीक है, कैलकुलेटर हम खोल लेंगे, 510 10,000, 10,510 रुपया, 500 रुपया जोड़ लेंगे उसमें, 10,110 रुपया, नहीं 10,000, 11,000 आपसी बोल दीजिए, जोड़ो जोड़ो जोड़ो, आपसी बोल दीजिए, वीडियो को मैं काट के लगा दीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, 510 रुपया हो गया। अब उसके बाद से 10,000 जमा कर दिए, 10,000 जमा किए। उसके बाद से 500 रुपया है मेरे पास कैश, महेश ने 4,000 रुपया दिया और 10 रुपया नगद में बिक्री हुई है। कितना होगा टोटल, कितना होगा बेटा, 15,020। गुड, यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट हो गया 15,020 रुपये। आपका यह इतना पैसा आया, खर्चा भी हुआ है ना, तो खर्चा घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, जब खर्चा घटाएंगे तो हम देखो खर्चा कितना दिए हम, 2,000 दिए, हो गया 2,000। उसके बाद से कितना हुआ 1,000 या 1,200 रुपया मकान पे बोला दिए, कितना हो गया 4,200, 400 रुपया घर का सामान गया, 4,600। अब 500 रुपया हमने बैंक में जमा किया, कितना हो गया 5,100 रुपये का खर्चा हुआ। अब हम यहाँ पे जोड़ लेंगे 5,100 रुपया, हो गया ना, क्लियर। अब उसके बाद से 5,001 रुपया, 5,100 रुपया जो खर्चा हुआ है इसको माइनस कर देंगे। ठीक, माइनस किया कितना होगा 0, ये कितना हुआ 2, ये कितना हुआ 9, ये कितना होगा 14 में 5 9। यानी मेरे पास जो अंतिम रोकड़ आया कितना आया, 9,920 कैश इन हैंड, यानी शाम का जो रोकड़ हुआ 9,920 रुपया। दुकान हमारी बंद हो गई, पीछे अगले दिन सुबह आएंगे, 12 तारीख होगा। जब 12 तारीख को हम आएंगे यहाँ पे डेट डालेंगे 12/3/2023। अब यह जो रोकड़ है हम सबसे ऊपर लिख देंगे, कितना है रोकड़ 9,920 रुपया का है भाई, कैश इन हैंड। ठीक है, क्लियर, और कोई दिक्कत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अब हम यहाँ पे एक चीज हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम एक चीज देख लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको ट्रांजेक्शन को हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, कि यह आपका लेजर क्लियर हो जाए, कि आने वाले भविष्य में कोई दिक्कत न हो। ठीक है,
हमने 12 तारीख को आए 12 तारीख को, जी सर। ठीक है। कोई काम है, जल्दबाजी में काम है, तो हमने जो यह व्यापारी है इसको पैसे भेजना है, ठीक है। किसके भेजना है, इसको पैसा भेजना है ना, कितना भेजना है, तो इसको 10,000 रुपया जरूरी है भेजना है भाई। माल हमने खरीदा, उससे वादा किया था कि कल के डेट में हम आपको 10,000 रुपया देंगे, तो अब हम कहीं जाना भी है, तो 10,000 रुपया तुरंत हम उसको क्या किए, पेड किए। किसके माध्यम से, नेट के माध्यम से, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से, किसी भी माध्यम से। तो हम यहाँ पर लिख देंगे राम इंटरप्राइजेज लिखे, राम इंटरप्राइजेज लिखे ना, ठीक है। और जिसके भी माध्यम से हमने भेजा है यहाँ पे, एसबीआई के माध्यम से या पीएनबी के माध्यम से या गूगल पे के माध्यम से, हम यहाँ पर नोट कर देंगे, ठीक है। कितना हो गया, 10,000। लेकिन आपका यहाँ पे 20 है ना, और पैसा कहाँ से ले गया है। हो सकता है कि मेरे क्या करते हैं कि अभी हम फोन पे से भेज रहे हैं ना, लोकल में से दे नहीं रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको चढ़ा लेंगे, और जब शाम को हम आएंगे 3 के लेजर पे 12 तारीख के डेट में, 12 तारीख के डेट में किससे भेजे हैं, अगर फोन पे से भेजे हैं, फोन पे लिख देंगे कितना हमने भेजा है, 10,000 रुपया। तो 10,000 रुपया यहाँ पे डीआर हो जाएगा, यानी हमने उनको पेमेंट कर दिया। अब बैलेंस में कितना बच गया, कितना बच गया, 15,000 रुपये। जब हम उस व्यापारी के पास व्यापारी हिसाब करने जाएंगे तो तुरंत व्यापारी अपना लेजर खोलेगा, आप अपना लेजर खोलेंगे, तुरंत मिलान करेंगे। कितना माल लेके गए हैं, 25,000। कौन से डेट में, 11 तारीख को। दूसरा कितना पैसा दिए भाई, 10,000 रुपया। किस डेट में, 12 तारीख को। कितना बचा, 15,000 रुपया। दोनों का लेजर में टैली हो जाएगा, और उसके बाद से वहीं से वहाँ दोनों लोग संतुष्ट हो जाएंगे, और आपसी जो व्यापारी के बीच में संबंध होता है वो बहुत ही बढ़िया बना रहेगा। आप कितना माल कब मांगते हैं वह व्यापारी कभी भी हिचकिचाएगा नहीं, तुरंत आपके पास वो आइटम दे देगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो मार्च का क्लोजिंग होता है, मार्च महीने का क्लोजिंग होता है, इस समय में जितने भी व्यापारी होते हैं बहुत परेशान रहते हैं, छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी हो। क्यों परेशान रहते हैं, क्योंकि अपना पूरे 1 वर्ष का हिसाब किताब वह चाहते हैं कि 1 ही महीने में सारे व्यापारियों का फाइनल हो जाए। अब व्यापारी भी, छोटा व्यापारी भी चाहता कि मेरा भी हिसाब फाइनल हो जाए। अब ये बताइए कि अगर सभी व्यापारी और सोच रहे कि मार्च ही महीने में हमको हिसाब फाइनल करना है, तो ये बताइए कि सबको समय मिल पाएगा, सभी व्यापारी सब कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो उसका एक सबसे सटीक तरीका यह है कि अगर जो व्यापारी है डेबुक बनाए, डेबुक बनाने के बाद से महीने का जो लास्ट डेट होता है 30 होता है या 31 होता है ना, ठीक है बेटा, होता है। तो अपने फोन है, लेजर आप अपने पास सामने रखिए, 30 तारीख को फोन करिए, हाँ भैया थोड़ा सा हिसाब मिलान कर लेते कि हमने कितना लिया है और कितना आपको हमने पैसा दिया है, कितना हमको और देना है, या फिर मेरा पैसा कितना निकल रहा है, ठीक है। वो भी व्यापारी भाई हिसाब को मिला कर तुरंत खोलेगा, टकाटक 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 क्या करेंगे, मिलान हो जाएगा, और डिसाइड, हाँ भैया इतना रुपया आपको हमको देना है, 15,000 रुपया देना है, तो कहे हाँ ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर व्यापारी सभी लोग करते चले तो जो मार्च महीने का सबसे संकीर्ण महीना माना जाता है वह नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरी बात यह कि जो समय आप किसी व्यापारी या काउंटर पर जाकर के देते हैं, हिसाब कराने के लिए देते हैं, लंबा समय देते हैं, ठीक है, बहुत समय लगता है, तो वह समय नहीं लगेगा, ठीक है, समय नहीं लगेगा। और आप जो भी दोनों व्यापारियों के बीच का जो संबंध होता है, अगर इस प्रकार से अगर आप डेबुक मेंशन करते हैं, लेजर मेंशन करते हैं, तो
संबंध बरकरार रहेगा। आगे की प्रक्रिया जो हमारी टैली है, ठीक है, टैली की जो भी ग्रुपिंग हमारी है, पूरी टैली की कल से जो भी क्लास है आपको रेगुलर मिलेगी। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब